शिष्य के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिससे वो माया से बचा रहे, वो भी सुनो। शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार के गुरु के 3 लक्षण भूल जाना, ये 6 लक्षण मत भूलना। कौन कौन से 6 लक्षण, ध्यान से सुनो। कि श्रद्धा भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि। बहुत सुंदर बात। सबसे पहला, शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं बंधुओं? जिसके आगे आप देहाभिमान शून्य हो जाओ। नींद आ रही है, आंखों में नींद भर रही है, तभी गुरु जी कहते हैं चला राम, भूल गए नींद वीद कहां चली, उठ के जी गुरुदेव आज्ञा। ऐसी भक्ति है आजकल, है तो सही। 3 बजे उठा के बुला रखे हैं हमने आप सब, तो निश्चित है निद्रा छोड़ छोड़ के आए, तो श्रद्धा तो है आप में। तो शिष्य में पहला गुण क्या होना चाहिए? श्रद्धा। गुरु में 3 गुण हो ना हो, पर शिष्य में यदि ये 6 गुण हैं तो भी वो माया से बच जाएगा। तो सबसे पहला श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा, गुरु के रूप स्वरूप अंग प्रत्यंग के प्रति श्रद्धा मत रखो। हमारे गुरु जी कैसे भी हों, बढ़िया हैं, सुंदर हैं, पर उस सुंदरता पर गलत रूप से मत रीझ जाना, नहीं तो गुरु जी भी पिटेंगे, आप भी पिटोगे, यमराज डंडा लेके घूमेंगे फिर। अरे राम राम, गुरु जैसे संबंध को तुमने इतना दूषित कर दिया। होता है कई बार, आकर्षण हो जाता है, और स्वरूप के प्रति आकर्षण होने के कारण फिर वो जो रूप जो भाव था वो परिवर्तित किसी और भाव में हो जाता है, और उसका महाराज फिर परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए भगवत वार्ता कहने वाले के प्रति आकर्षित उसकी वाणी के प्रति हो, और वाणी से ठाकुर जी के प्रति हो, उसके प्रति मत हो जाना आकर्षित। श्रद्धा पहली बात। दूसरी बात, आहा बहुत सुंदर बात, शिष्य के अंदर पहला गुण हो श्रद्धा, और दूसरा गुण आवे अन्य की निंदा ना होना। अन्य की किसी की निंदा की, यहां लिखा श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा करने की स्थिति ना होना। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी में एक बात लिखी है, कितना भी नाम जप कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष देखने के लक्षण, दूसरे में दोष देखने का स्वभाव हमारा जाता ही नहीं है। हम कितनी भी कथा सुन लें, कितनी भी गिरिराज जी हुए, कितना भी नाम जप कर लें, फिर भी हमको दूसरों में दोष ही दिख जाता है। देव में और राक्षस में अंतर क्या है? देव कौन? जो अत्यंत गुणहीन में भी गुण देख ले, वो देव है। और राक्षस कौन? जो भगवान में भी दुर्गुण देख ले, वो राक्षस है। तो ये दूसरा लक्षण है, निंदा की भावना ना होना, दूसरों की निंदा की स्थिति ना होना, यह शिष्य का दूसरा लक्षण होना चाहिए। किसी की निंदा मत करो। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी एक बात कहनी थी, मैंने कहा कहो। हम कान पकड़ के पहले क्षमा मांग लेते हैं, क्या फायदा? क्षमा मांग करके कह रहे हो, तुम में डंडा मारेंगे हम। एक डंडा खा लो, हमने सॉरी बोल दिया ना पहले। ये कोई बात है? आप अपने बालों पे हाथ बहुत फेरते हो। पहले सॉरी बोल देंगे, महाराज जी सॉरी। आप सॉरी तो बोला ही है आपने। तो निंदा, निंदाम अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा ना करना। कई बार ऐसा होता है, वैष्णव साथ में रहते हैं तो अपना भजन भाव, अपने नियम,
और अपने कानून, उसके बाद में फिर दूसरे वाला वैष्णव जो होता है, अच्छा तुम ऐसे नहीं करते, ओ हमारे गुरुजी तो ऐसा ऐसा बोलते थे, वैसे अच्छा नहीं है, ऐसे निकलना चाहिए, इससे अपराध लगता है। और फिर चलो उससे तो बोले बोले फिर 4 लोगों से, वो है ना वो आया है जो वृंदावन से, ऐसे ही है वो, कुछ नहीं, उसका नाम जब ऐसा ही है, वो तिलक ऐसी लगा लेता है। अरे वो उस दिन सुबह सुबह एकादशी के दिन चाय पी रहा था, मैंने कहा चाय नहीं पीते, बोले चाय में अन्न थोड़ा ही है, ऐसे बोल रहा था। ये दूसरे की निंदा नहीं होनी चाहिए। माया से बचने के 6 लक्षणों में पहला श्रद्धा और दूसरा निंदा परे भाव, किसी की निंदा ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना। और तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? अनुलोम विलोम। स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, मन एकाग्र, इससे बढ़िया प्राणायाम कोई नहीं है। तो श्रद्धाम पहला लक्षण, दूसरे की निंदा ना करना दूसरा लक्षण, और प्राणायाम करना तीसरा लक्षण। प्राणायाम मतलब मन एकाग्र रखना गुरुदेव की वाणी के प्रति। और चौथा लक्षण क्या है शिष्य का? जितना ज्यादा हो सके मौन रहना, मौनम। जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा रहती है, क्योंकि बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला दुर्गुण आता है असत्य संभाषण, और बहुत बोलने वाले व्यक्ति के जीव में दूसरा दुर्गुण आता है, उसकी बात की गरिमा नहीं रहती, फिर वो कुछ भी बोले सामने। इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, आप लोग, हम कथा से जाते हैं, आप सब लोग जय श्री कृष्ण राधे राधे, कई लोग कुछ पूछते हैं, हम चुपचाप ही जाते हैं। क्यों? कथा से पहले और कथा के बाद हम मौन ही रहते हैं 1 घंटा। लगता ऐसा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना सब कुछ, ये मौन का ही प्रभाव है कि मौन स्थिति में जो शब्द बचाए हैं वही शब्द ही इनको योग्य बना करके मुख से बुलवाते हैं। तो श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करना, एकाग्र भाव से कथा सुनना, यही प्राणायाम है। और चौथा, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, मौनमास्ताम, बहुत जल्पिक ना होना। और 5वां और अंतिम लक्षण जो शिष्य का होना चाहिए वो क्या है? सत्यम। जितना ज्यादा हो सके सत्य बोले, असत्य का आचरण कम करे। कितना भी विषम परिस्थिति, कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना बन जाए, आप प्रयास ज्यादा से ज्यादा यही करो कि आप सत्य बोलो। पर हमारे ठाकुर जी की तरह सत्य मत बोलना। मैया मैं नहीं माखन खायो। बलराम जी ने आके मैया जय ने खायो। अरे लाला झूठ बोला। बोले मैया मैंने तो कही, मैंने ही माखन खायो। गोपी गीत में एक जगह वो रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब गोपियां आधी रात में अपना सब घर बार छोड़ करके ठाकुर जी के साथ रास विहार करने के लिए आई, तो वहां ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? प्रतीयात ब्रजम नेह स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, अरे इतनी अर्धरात्रि हो गई है, तुम सब अपने घर बार छोड़ छोड़ करके यहां आ गई हो, चलो चलो जाओ, अपने अपने घर को लौट जाओ, यहां मत रुको अर्धरात्रि में, इतने घने जंगल में यहां रुकने का तुम्हारा औचित्य नहीं है, लौट करके अपने घर चले जाओ। अगर इस बात का सीधा सीधा अर्थ करें तो ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पर रुको मत, तुम सब अपने घर चले जाओ। लेकिन इसी को यदि आप किसी गुरुवाणी से सुनेंगे तो गुरुवाणी में क्या आ रहा है? ब्रजम प्रति न यात इहम स्थेय।
तुम सब लौट करके अपने घर मत जाओ, यहीं रुकी रहो, मैं बात बना रहा हूं, बार बार कहूंगा कि लौट जाओ, पर तुम जाना नहीं, यहीं रुक जाओ। ये ठाकुर जी का सत्य है। ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं। अब कोई वैयाकरणी होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई गुरु कृपा का अनुरागी होगा, वही ठाकुर जी की बात समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ सकता। तो पांचवा लक्षण शिष्य का क्या होना चाहिए? सत्य। श्रद्धा, निंदा ना करना, प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, मौन रहना और सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि गुरु में 3 लक्षण ना हो, लेकिन शिष्य में यदि ये 6 लक्षण हैं, तो भी वो माया से बच जाएगा, तो भी वो माया से परे रहेगा। माया उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी, माया से उसकी स्थिति बची रहेगी। आहा। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्यथा नारायण परो माया अंजस्तरति दुस्तरा। प्रबुद्ध कहते हैं व्यक्ति माया से बच चुका है, इसका प्रमाण क्या है? अब माया का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं कि वो अपनी सब वस्तु, अपना सब कुछ ठाकुर जी पर न्योछावर कर दे। पुत्र भी आपका, पत्नी भी आपकी, घर भी आपका, सब कुछ आपका है। नाथ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपका ही हूं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जय ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सूरदास जी कहते हैं जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाओ अब आप माया से परे हो, आप सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर चुके हो। अब नाथ की इच्छा, नाथ का ही भाव आप पालन करते हो। वे जैसा चाह रहे हैं वैसा आप जीवन जी रहे हो। हम आपकी रजा में राजी हैं, आप जैसे चाहो वैसे रखो नाथ। आहा, एक सुंदर भाव है। मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू।
मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। माया से परे व्यक्ति के ये शब्द होंगे, ऐसे स्वर होंगे। वो ठाकुर जी से कह रहा, नाथ जैसे आपको हमको जिवाना हो, जैसे हमको जिलाना हो, आप जो दोगे जैसे करोगे मुझे सब स्वीकार है नाथ, मेरा सब कुछ आपका है। ऐसी स्थिति जिस दिन हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ प्रकट हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना राजा निमि कि वो व्यक्ति माया से अब बच चुका है। भाव से करताल बजा के गाओ, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू मैं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। मेरा घर नहीं है नाथ, आपका घर है, मैं आपके घर में रहता हूं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, थारे घर में थारू निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। और थारे धन से थारे जन की, 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 सेवा टहल बजाऊं बजाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। करताल बजा के गाओ, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा थारो नचायो। बोल गिरधर लाल की। रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे। कई लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी आप पूरे दिन तो रंग बिरंगे घूमते हो, कथा में सफेद ही क्यों पहनते हो? मैंने सफेद पेंटर के आगे व्हाइट कैनवास रख दो, वो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा ना। मैंने कि हमारे सफेद पहन के घूम रहे हैं, काउदला गिरधर लाल जी रंग के जाएंगे या काउदला गिरधर लाल जी कोई रंग डालेंगे यहाँ पे? या हमारे सफेद पहन के घूम रहे हैं और कोई बात थोड़ा ही है, हम तो खूब चटकदार पहने हैं। लेकिन कथा, आज एक और बात बताऊं, रंग बिरंगे कपड़े पहना तो मुझसे कथा होगी ही नहीं। फिर ये श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके मानो एक श्वेत कैनवास रख दिया ठाकुर जी के आगे,
ठाकुर जी अब आप ही रंग भरो। तो जो भी वाणी से निकल रहा है ये ठाकुर जी ही बुलवा रहे हैं। ये श्वेत कैनवास के कुछ और कर दो, कुछ निकलेगा नहीं। ठाकुर जी कहेंगे पोत के बैठो, कहा बुलवाऊं तोते। जा रंग रा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं। जा रंग रा कपड़ा पहनावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं। जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख से, जैसो बोल बुलावे मुख। मैं तो वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा हारो नचायो नाचू रे, मारा हारो नचायो नाचू रे। ओ रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा। अच्छा एक बात बोलूं, अधिकतर 56 भोग खिलाने वाले लोग ही कहते महाराज जी जो रूखा सूखा बना पा लीजिए। अधिकतर देखा जाता है जिन लोगों के घर जाओ बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, 5 प्रकार की सब्जी, 6 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार की रोटी और इतनी बड़ी थाल रख के बोले महाराज जी रूखा सूखा जो बनाए वो पा लीजिए आप। तो रूखा सूखा कहने का मतलब ये मत समझना कि ठाकुर जी को रूखो सूखो पवानो है। रूखो सूखे का मतलब उल्टा है, 56 भोग पवाने हैं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे, थारे ही भोग लगाऊं। अब सुनो है क्या रूखा सूखा। खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी। ओ सवड़ प्रेम से पाऊं पाऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा हारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर हारो नचायो नाचू रे। घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहो न माने, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। महाराज लाल जी जब आप हमको गिरा रहे हो, हम इतना भी प्रयास नहीं करें कि हाथ वाथ लगा के डेंक बच जाएं। जैसे लकड़ी सपाट गिरती वैसे गिर जाएं। अच्छा एक बात बोलूं, ये गा तो रहे हैं लेकिन पालन कौन कौन करेगा पता नहीं। लेकिन पालन कर ले तो वही समय समझ जाइयो कि जो यहाँ पर ये बात कही गई है, राजा निमि जो कह रहे हैं कि मैं माया से कैसे बचूं, वो संभव हो जाएगा। हे जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी ज्यों गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। अच्छा ये तो रही गिरवे की बात, लेकिन दूसरी बात क्या है। हे जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे
सिंहासन पे बिठावे, जो तू सिंहासन पे बिठावे, तो भी ना शर्माऊं माऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, मारा नट राजा थारो नचायो ना चूरे, मारा राजा थारो नचायो। हे जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, घोड़ो नाई हे नाथ, यदि आप एक जगह बैठा दोगे तो वहीं बैठा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन कोस हजार पकड़ ले जावे, 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 तो मैं दौड़ो दौड़ो जाऊं हाँ जाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, हे मारा नट राजा थारो नचायो ना चूरे। राजा थारो नचायो। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। मतलब समझ में आई बात? ठाकुर जी आप हमारे साथ कछु कर लो, आप अच्छा करो, या हमारे साथ इतना भी बुरा हो जाए कि चार लोग कहें अरे राम राम इसके साथ ये क्या हो गया, तब भी आपका जो रूप है ना मेरे चित्त में वो मंगल ही रहेगा। मैं कभी आपके प्रति अविश्वास नहीं करूंगा नाथ। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप थारी मन चाही मैं प्यारा, 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 हो अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, मारा नट राजा थारो नचायो ना चूरे। मारा गिरधर लाल थारो ही नाच नचाऊं रे, मारा थारो नचाओ नाचू मैं। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, और सिरस सो जाओ, हाँ जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, और सिरस सो जाओ। और रोग लग गया हमको, डॉक्टर ने कह दिया अब आप गंभीर रोग से ग्रसित हो गए हो, हंसते हुए घर आओ, वाह बड़े अब आराम करेंगे। लाला चाह रहे हो कि भैया सोते रहो, तुम ज्यादा घूमो फिरो मत,
या हमारे तुमको रोग लगाया हमने। और नाथ अगली बात तो अद्भुत है, आहा। हे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे। कहीं आप मेरी मृत्यु बन करके आ गए नाथ, जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, तो लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो। हे जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, हे जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बने आवे, तो मैं लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं। हे मारा नटराजा थारो नचायो नाचूं रे। नटराजा हारो नचायो नाचूं। हे गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, प्यारो गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, मारो नटवर लाल मेरो नटवर लाल, नटवर लाल मेरो नटवर लाल, मेरो नटवर लाल प्यारो यशोदा को लाल, लाल प्यारो यशोदा को लाल, मेरो गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, मेरो यशोदा को लाल प्यारो नंद जी को लाल, यशोदा को लाल प्यारो यशोदा को लाल, मेरो गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, मेरो गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल। गिरधर लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। हे जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, तो मैं लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। हे मारा नटराजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा नटराजा थारो नचायो। यही बात यहां पर प्रबुद्ध कह रहे हैं कि इत भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्यया, नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम। ऐसा समर्पण, कितना सुंदर भाव है। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, आप केवल अच्छा अच्छा करो हमारे साथ ठाकुर जी, तो ही हम आपकी वंदना करेंगे। अरे नहीं, आप जो करो नाथ, आप करके देख लो, नहीं तो एक बार हैं आज कह लो ठाकुर जी को, एक बार ठाकुर जी कुछ करके देख लो हमारे साथ, आप फिर भी हमारे लिए ऐसे रहोगे। याद रखना बोलने से पहले ऐसा करेंगे फिर ठाकुर जी
कि महाराज 2 मिनट में भूल जाओगे कौन ठाकुर जी, ए राधारमण लाल जी। नेक्स्ट से लाला पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है तुम्हारे, कहां से कर देते हो इतना बुरा किसी के साथ। वैसे देखो एक बात बोलूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ठाकुर जी कुछ नहीं करते। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड ठाकुर जी के एक एक रोए में, इतना ठाकुर जी समय कि वो यूं सोचे मुझे इंद्रेश के साथ जे करना है, कभी नहीं। ये सब हम अपने कर्म प्रारब्ध भोग रहे हैं, पर फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी कर रहे हैं। तो उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। आप मेरे लिए मंगल रूप ही रहोगे नाथ, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख। वो लोग जिनका विश्वास क्षणिक होता है, जरा सा कुछ ऐसी विपरीत स्थिति आ जाए सबसे पहले ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। आए क्यों थे शरण में? उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। थारी मन चाही मैं प्यारे, थारी मन चाही मैं प्यारे। आप जो चाहोगे नाथ अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। यही बात यहां कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति दिखने लग जाए आपको, पूर्ण समर्पण। सूरदास जी की पंक्ति है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। कबहु क सुरंग चढ़ूं है डोला। सूरदास जी कहते हैं कभी आप मुझे गज पर चढ़ा दो, कभी मुझे नीचे गिरा दो, कभी खाने के लिए 56 भोग दे दो, कभी मुझे भूखा रख लो नाथ, आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जैसे रखोगे वैसे रहने को तैयार हैं हम। ऐसी स्थिति जब आपकी हो जाए, ऐसी मनस्थिति जब आपकी हो जाए, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, जैसा जैसा लाल जी चाहे वैसा वैसा होना चाहिए। ये स्थिति जब आपकी हो जाए, समझ जाओ अब आप माया से परे हो गए हो। यही प्रबुद्ध समझा रहे हैं। तो माया से बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु कृपा करेंगे तो माया से बचा जा सकता है। निमि ने प्रश्न किया गुरु का रूप कैसा होता है? तो 3 गुण जिसमें हो वो गुरु श्रेष्ठ है। सबसे पहला शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, दूसरा परब्रह्म की सेवा में निष्णात हो, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से परे हो। ऐसे 3 गुण वाले गुरु की शरणागति लोगे तो माया से बच जाओगे। और यदि गुरु में 3 गुण ना हो तो शिष्य में 6 गुण हो। कौन कौन से? श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, तीसरा प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, चौथा अधिकतर मौन रहना, और 5वां सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि राजा निमि गुरु में 3 गुण की कमी हो पर शिष्य में 6 गुण की कमी हो, तो बचे हुए 3 गुण जो शिष्य के हैं वो गुरु के घटे हुए गुण में पूर्णता कर देते हैं। गुरु का गुरुत्व ही श्रेष्ठ क्यों होना चाहिए? शिष्य का शिष्यत्व क्यों नहीं? शिष्य का शिष्यत्व भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु का गुरुत्व, शिष्य का शिष्यत्व, ये जब सब होंगे तो व्यक्ति माया से बच जाएगा। तब पूछा गया तो माया से बचे हैं हम, इसका प्रमाण क्या है कि माया अब हमको नहीं सताएगी? तो कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाना, घर का व्यक्ति बात न माने, घर का व्यक्ति बात न माने। कहां गया पद? बहुत सुंदर भाव था।
घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। और फिर इसके बाद जो बात कही है, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान। घर का व्यक्ति बात मानेगा, छोटा बड़ा अपना कोई भी व्यक्ति बात मानेगा तो ममता बढ़ेगी। लेकिन आप कहो और घर का व्यक्ति ना माने तो नाथ थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल थारो ही नायो नाचूं। सीधी बात, ठाकुर जी की हर स्थिति को कृपा मान करके उसका पालन करना, और जो जीवन में आ रहा है सब प्रसाद है, प्रसाद मान करके स्वीकार करना। ऐसी स्थिति बन जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि अब आप माया से सुरक्षित हो, माया आपको नहीं सताएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार 9 योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और राजा निमि प्रश्न कर रहे। अगला प्रश्न करते हैं राजन कि महाराज, नारायणा विधानस्य ब्रह्मणः परमात्मन निष्ठाम अर्हतनो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवेत्तमाः। महाराज अगला प्रश्न करते हैं कि मुझे नारायण के रूप समझना है, वो उनका रूप क्या है, वो सृष्टि का विधान कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों को कैसे संजोते हैं, ठाकुर जी कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, मुझे उनके बारे में एक एक जानकारी आपसे जाननी है। नारायण कौन है, कैसे हैं, क्या है, उनका मन क्या होता है, उनके भाव क्या होते हैं, उनकी बुद्धि कैसे चलती, वो बोलते कैसे हैं, उनकी पूरी जानकारी आप मुझको प्रदान करो। अब यहां पर पिप्पलायन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ठाकुर जी का रूप कैसा है, उनके रूप का विधान। नासिक वाली कथा किस किस ने सुनी, उसमें एक दिन हमने ठाकुर जी का एक बड़ा भयानक रूप बताया था, दंडपाणी रूप ऐसा 2 दिन तक चर्चा चली थी उस रूप पर। इतना भयानक रूप था कि मुझे मेरे ठाकुर जी में भी दंडपाणी दिखने लगे थे। कपिल विभूति संवाद में ठाकुर जी का वो काल रूप दिखाया गया है, लेकिन ठाकुर जी कैसे रूप धारण कर लें, प्यारे फिरो लगेंगे। पाग टेढ़ी सिधरे। बंधुओं, कभी ठाकुर जी अगर काल रूप में आ भी जाए ना सामने, तो भयाभय बन के आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप फिर यही गा देना, लाला जे तुम्हारा रूप नहीं है। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधरमन, पाग टेढ़ी सिधरे, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, उस पे मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी
हाय तेरे तिरछे नयन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन। अब यहाँ नारायण का जो रूप बताया गया है वो तो परब्रह्म साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनका वैसा ही रूप बताया, पर हम सब तो ठाकुर जी के वाह रूप के उपासक हैं। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन। सैन को मतलब कहा है? सैन को मतलब है गोपीन पर डोरा मार रहा है। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। अपने ये क्या बोलते हैं इनको, भौन ने ऐसे मटका मटकाए करके सैन मार रहा है गोपीन पे। आहा, तो ठाकुर जी के इस मंगल रूप का हम लोग श्रवण करेंगे कल 5 बजे से। अब जो विराट रूप आदि आदि, और बीच बीच में एक रूप सुनेंगे ठाकुर जी का विराट, फिर लेके आएंगे हम। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, वो रूप थोड़ी निकल सके हमारे चित्त से। तो ऐसे अब पिप्पलायन जो आगे वर्णन कर रहे हैं वो हम कल से सुनेंगे सुबह 5 बजे से। आज के भाव को विराम देंगे। आज बड़े मंगल ठाकुर जी का अनुग्रह हुआ। श्रावण महीना चल रहा है, सोमवार है, और आज के कथा क्रम में हमारे पूज्य श्री अंकुश जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। आप श्री आज आगे आपको प्रस्थान करना है, पर फिर भी हमने निवेदन किया महाराज जी आप पधारो, तो आप श्री आज आए हैं। आपको बारंबार वंदन करते हैं। 2 शब्द आप कुछ आशीर्वाद सबको दे दें, उसके बाद फिर हम लोग आज के मंगल कथा का विराम करेंगे। और कथा के विश्राम के बाद श्री गिरधर लाल जी का दर्शन होगा। हम 15 मिनट के लिए जाएंगे थोड़ा, फिर आके जो लोग हैं सबसे मिलेंगे, सबको जो भी भाव होगा करेंगे। इस प्रकार से कल विश्राम दिवस है कथा का। और परसों बंधुओं 7 अगस्त को हरियाली तीज भी है, और प्यारे श्री गिरधर लाल जी का बड़ा मधुर महोत्सव वृंदावन में हो रहा है। शाम 5 बजे से फोगला आश्रम वृंदावन में उत्सव रहेगा। बड़े बड़े संत महापुरुष सब पधारेंगे, सब रसिक जन आएंगे, ठाकुर जी को बढ़िया हिंडोला झुलाएंगे, आनंद कराएंगे। और हमारे कीर्तिदान गढ़वी जी गुजरात के बड़े अच्छे गायक हैं और बहुत सुंदर सुंदर भाव गाते हैं, वे भी आ रहे हैं, वो अपना भाव सुनाएंगे। और सब रसिक जनों के मध्य बैठ कर के हम लोग लाल जी का मधुर हरियाली तीज उत्सव करेंगे। जो लोग कल यहाँ से कथा सुन कर के घर जा रहे हैं, घर जाके कल सो जाओ, परसों फिर वृंदावन आ जाना। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर। महाराज जी के भाव आप सब लोग सुनो और फिर कुछ क्षण में हम लोग कथा को विराम करेंगे। बोलिए श्री गिरधर लाल जी महाराज की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। श्री राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम।
पूज्य महाराज श्री को बार बार प्रणाम वंदन नमन। आप सभी पधारे भक्तजनों को भी मेरा बार बार प्रणाम वंदन। यद्यपि मैं सिर्फ सुनने के भाव से आया हूँ, पर पूज्य महाराज श्री का आदेश है। कल सायंकालीन सत्र में पूज्य महाराज श्री से मिलना हुआ। हमारी कथा हरिद्वार में ही चल रही थी। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि महाराज श्री का ये अकिंचन कथा का सत्र यहाँ प्रारंभ हुआ, पर YouTube पर देखा कि सुबह में हमारी पूजा का क्रम जब रहता है तो हम या तो YouTube में कोई स्तुति सुनते हैं या फिर कोई ना कोई, तो उसमें महाराज श्री की कथा चल रही थी। हमने कहा इतने सुबह महाराज जी की कथा ये लाइव है, तो फिर पता लगाया। हमने कहा हमारे कुंज बिहारी भैया से पता लगवाया, हमने कहा महाराज जी की कथा लाइव चल रही है और वो भी यहीं हरिद्वार ऋषिकेश से। तो हमने आग्रह किया कि पूज्य महाराज श्री के दर्शन होंगे। तो मैं कल महाराज श्री के पास आया तो महाराज श्री ने आदेश किया, निवेदन नहीं आदेश किया कि आपको आना है। तो मैं 4:30 बजे उठा। इतनी जल्दी यद्यपि उठता नहीं हूँ। क्या है महाराज जी? अरे भाई ये इन लोगों का, महाराज जी हम लोग तो इन लोगों के परिश्रम के ही बल पे चल रहे हैं। आप सबका जो परिश्रम है, त्याग है, उसके ही बल पे हम सबका भी पुरुषार्थ चल रहा है। तो हम इतनी शीघ्र नहीं उठते, पर 4:30 बजे उठ करके पूजा पाठ करके फिर सीधा यहाँ आए और बस महाराज श्री का दर्शन यहाँ व्यासपीठ पर हुआ। इससे सुंदर और चित्र चरित्र क्या मिल सकता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि पूज्य महाराज श्री के मुख से अकिंचन कथा, कल हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि अकिंचन कथा का अर्थ, हमने कहा अकिंचन कथा का अर्थ, एक साथी बोला महाराज अकिंचन कथा का अर्थ ये होता होगा कि महाराज श्री कुछ लेते नहीं होंगे। सच में मुझे उसने कहा कि महाराज श्री कुछ लेते नहीं होंगे। हमने कहा वैसे तो वर्ष भर हम लोग भी लेते ही लेते हैं, पर एक ही ऐसा समय होता है कहीं तीर्थ में जा कर के हम लेने के भाव से, किसी भी तीर्थ में, मैं अपनी बताता हूँ पूज्य महाराज श्री का स्वभाव कैसा है, ये भी आप सब परिचित होंगे। जब भी किसी भी तीर्थ में पूज्य महाराज श्री कथा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सब जब आते होंगे यहाँ, आपको ये नहीं लगता होगा कि हम कुछ देने आ रहे हैं। नहीं तो बताओ आप 2 बजे क्यों जागोगे? कुछ लेना ही तो है आपको, कुछ पाना ही तो है आपको। इसीलिए आप सब यहाँ आकर के पूज्य महाराज श्री को सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं अभी 10-15 मिनट बैठ करके महाराज श्री को सुना। जो YouTube पर या मोबाइल पर सुना था उससे कई गुना अधिक पूज्य महाराज श्री की वाणी में रस है। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए अभिवादन। आप अपने पूज्य पिताश्री और हम सबके भागवत परिवार के पूरे, मैं अगर भारतवर्ष कहूँ, पूरा विश्व कहूँ तो इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भागवत कथा के उद्भट विद्वान हैं, आप उनके सुपुत्र हैं। और सबसे सुंदर बात है कि पिता की धरोहर पुत्र भली भांति रखा पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर इसमें तो आपको पुत्र नहीं सुपुत्र की संज्ञा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने उस धरोहर को रखाया ही नहीं है, यद्यपि बल्कि बढ़ाया ही और है। तो आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। आपने उस धरोहर को बढ़ा करके, और आप सबको पूज्य महाराज श्री सब सुना ही चुके हैं, क्या सुनाना है। वो तो ऐसी बात हो जाएगी नानी के घर जाके ननिहाल की बात की जाए। तो आप सब ने तो निश्चित रूप से बस एक बात कह करके आगे बढ़ेंगे। पूज्य महाराज श्री नवयोगेश्वर संवाद के विषय में आप सबको सुना रहे हैं। आविर्होत, द्रुबल, चमत्कार बाजन, ये सभी जितने भी योगी हैं, इन सब के निश्चित रूप से चरित्र में आप सब अपने भाव को जोड़ेंगे। एक बात अभी प्रबुद्ध के विषय में हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने जो कहा कि अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हो तो जो वो चाहें वो करें। सत्य कहते हैं, अगर हम भगवान के हिसाब से चलेंगे, देखो जीवन भर घर, मकान, दुकान, व्यापार सब हम अपने हिसाब से चलाते हैं। पैसे भी खर्च करने हैं, अपने पर्स का पैसा भी निकालते हैं, अपने हिसाब से निकालते हैं। पर कुछ क्षण, पूरे 24 घंटे में आप 23 घंटे अपने हिसाब से चलिए, पर 1 घंटा ऐसा निकालिए जिसमें प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु अब ये 1 घंटे आपके हैं, आप जैसे चलाना चाहो हम वैसे चलने के लिए तैयार हैं। और तभी संत कहते हैं, अपनी पूरी करन की जो हो तेरी चाह, अपनी पूरी करन की जो हो तेरी चाह, तो तेरी अनचाही कभी ना हो मेरी चाह। जो आप चाहते हैं सो हम चाहते हैं। एक महात्मा जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा है, हम आपकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाने के लिए तैयार हैं। आप सबको बार बार प्रणाम। और चलो आप सबसे एक भाव से जुड़ कर के वाणी को विश्राम किया जाए, क्योंकि महाराज श्री का श्रम बहुत हो जाता है। और मैंने महाराज श्री से अभी 26 अगस्त से औरैया धाम में लड्डू गोपाल जी का
प्राकटोत्सव रहेगा तो हमने पूज्य महाराज श्री से आग्रह किया है, यद्यपि उस समय वृंदावन में कथा रहेगी आप श्री की, तो प्रार्थना की है कि श्रम यदि अधिक न होवे तो आप 3 घंटे का सफ़र है, तो मुझे आशा है कि मैं महाराज श्री का छोटा भाई ही हूँ, तो बड़े भाई छोटे भाई का आग्रह निश्चित स्वीकार करेंगे। तो आप सब चाहते हैं कि महाराज श्री आए वहाँ, कौन कौन चाहता है? पर उसमें आप सबको भी आना पड़ेगा जो चाहते हैं। बोलो राधे राधे। चलो हम ये भाव गा करके इसके पश्चात वाणी को विश्राम करते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। कौन कौन राम जी का गुलाम है? संसार में सबके गुलाम बन जाएंगे आप, लेकिन एक बार अगर इनके गुलाम बन गए तो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 ओ मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अब हम जब अलबेले राम को बार बार प्रणाम करते हैं तो उनसे एक प्रार्थना करते हैं, इस पंक्ति को कह के विश्राम। अब देखो, पूरा जीवन 184 कोस में पौ पे अटकी आए, अब की पौ यदि ना पड़ी तो फिर भमर ले जाए। बहुत थक चुके हैं इस 84 कोस के भंवर में। आहा, इसलिए अच्छा एक बात याद आ गई। जब केवट राम जी को गंगा पार ले जा रहा था तो बीच में जब धारा आई, नाव बीच में पहुंची, तो केवट ने क्या किया, वो जो जिस पतवार से वो नाव चला रहा था उस पतवार को कहीं थोड़े से इशारे को दे करके नाव को घुमाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये क्या करता है, देखो इसको, हमें तैरना नहीं आता, वैसे भी माता पिता ने घर से निकाल दिया है, हम खुद परेशान हैं और ये चक्कर और खवा रहा है। राम जी बोले, टेढ़ा मत बोलना, अभी बीच मझधार में हो, अभी तो ये घुमा रहा है, हो सकता है नाव डुबा भी दे, तो प्रभु आप ही बोलो कुछ। तो राम जी ने धीरे से कहा, अरे भैया हमें तैरना नहीं आता, ये चक्कर मत खवाओ, चक्कर आने लगेंगे। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु आपको इतने में ही चक्कर आने लगे? राम जी बोले, और क्या चाहते हो, और खिलाओगे? बोले, प्रभु सुनो तो, आपको इतने में ही चक्कर आ गए, मतलब? प्रभु जब आप हमें 84 लाख योनियों में चक्कर खिलाते हो तो मेरा भी तो कभी सोचो कि मैं भी तो कभी चक्कर में आता हूँ। अगर आप मेरा चक्कर खिलाना बंद करें तभी हम आपका चक्कर बंद करेंगे। भगवान बोले, भैया तू जल्दी से चक्कर बंद, आज के बाद तू क्या तेरे आसपास वाले भी इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए प्रभु, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ। इसीलिए अब दे दो, हाँ अब दे दो, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सब कह दो, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्य व्यास जी महाराज की। मैं व्यासपीठ को बार बार वंदन करता हूँ, पूज्य महाराज श्री को और बड़े भाई को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम वंदन। आपके इन सभी पूरे परिकर को मेरा बार बार प्रणाम। आपकी सबकी बड़ी कृपा। आप पूज्य महाराज श्री को सच बताएं, एक बात और कह दें, आप सब में इतनी श्रद्धा है, इतनी 2 बजे जग करके अगर हम अपने कथा यजमानों को महाराज जी बोल दें कि आपको 4 बजे आना है, तो पहले तो कहेंगे महाराज जी नींद आती है। कल हम लोग रात में पहुँचे वहाँ, तो हमने कल कथा का क्रम रात में रखा था, तो हमारे कुछ यजमान बोले महाराज भोजन के बाद बड़ी नींद आएगी। तो हमने कहा हम क्या करें, हम ही सुने क्या। फिर इतने लोग जब ये कहा और हमने उनसे इतनी प्रार्थना की, हमने कहा आप एक बार बैठो। भोजन के बाद वो बैठे, उनको खुद पता नहीं लगा, हमें खुद पता नहीं लगा। गंगा जी का किनारा, इतना आनंद, आहा। सच में जिस दिन आप कथा से जुड़ जाएंगे आपकी हर एक व्यथा दूर हो जाएगी, मुझे ऐसा भरोसा है। आपको प्रणाम, बार बार वंदन। जय सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। महाराज जी के सुंदर भाव श्रवण करके खूब आनंद आया। श्री राधा बाबा महाराज का परसों एक भाव स्मरण हुआ था, आशिक को नींद कैसी, जिसको प्रेम हो गया हो ठाकुर जी से उसको निद्रा कैसी। पर महाराज जी सब लोग सो जाते हैं 9-10 बजे, सो के फिर उठते हैं 2 बजे जल्दी सो जाते हैं। औरों की तो नहीं पता, मैं तो सो ही जाता हूँ हमारे तो 2-2 जेट लैग चल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका का अलग चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का अलग चल रहा है। तो यहाँ से कथा करने के बाद आपसे मिलके जो वो जेट लगा था वो कनाडा वाला जेट लैग है, और रात में 8 बजे से आंख बंद होने लगती है वो ऑस्ट्रेलिया वाला है। 2 जेट लैग चल रहे हैं हमारे एक साथ, और फिर उसमें अब ये कथा का और अलग से एड ऑन होने वाला है आगे। लेकिन खूब आनंद। कल कथा का विश्राम, आप सब लोग भाव से पधारो। और परसों ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव वृंदावन में होगा। आज शाम को 7-7:30 बजे ठाकुर जी का अगर हिंडोले की व्यवस्था ऋषिकेश में भई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कुंज में ठाकुर जी बाहर विराजेंगे। कुछ गायन आदि होगा पद पदावलियों का, ठाकुर जी आनंद सुख करेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जोर तो बोलो, नाश्ता तैयार है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। क्या कह रहे हैं आप? कल गाएंगे, कल विश्राम दिवस है, कल वृंदावन रसामृत। पूछरी के लौटा की हु प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश।